मुफ्ती मुजीब रहमान हफ़िज़हुल्लाह ताला उनसे मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। मैंने उनसे कुछ गुज़ारिशात भी की, कुछ सवालात भी किए, वो भी इंशाअल्लाह सामने रखते हैं। पहले मैंने उनसे गुज़ारिश की थी कि सर आप प्लीज़ ब्रॉडकास्ट का सिलसिला कर लें हमारे साथ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप खुद ऑन करें, जो मेरे सवालात हैं। अवाम भी जानना चाहती है, मैं क्या बाद में एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा अवाम को कि ये बातें हुई, ये नहीं हुई। फिर मैंने उनसे 2-3 सवालात बात की कि हज़रत वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक आपकी राय या क्या मामलात हैं? तो उन्होंने कहा मुझे कि शरीफ साहब देखें कि मैं सीधी बात कहूँगा कि भाई कि यूट्यूब पे फेमस होने के लिए कुछ लोग बिला वजह के आ जाते हैं और एज ब्लेंडर मार रहे होते हैं, अकायद को उल्टा सीधा घुमा घुमा के पेश कर रहे होते हैं, जो चीज़ होती है वो दिखाते नहीं है, असल चीज़ को सामने नहीं लेके आते। कोई अब क्या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का फर्ज है कि भाई आप नहीं करेंगे, मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान नहीं हूँ। मिर्ज़ा जो है ना वो एक ज़ाहिर बात है कि हाँ करा है कि भाई और जी जब तक मुनीब रहमान साहब ऑडियो क्लिप जारी नहीं करेंगे तो मैं मुनाजरा नहीं करूँगा। तो अगरचे ये इंतहाई इसकी बोंगी जो है वो बात है और इसकी तरफ इल्तिफात नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अवाम है ज़ाहिर बात है उनको लॉलीपॉप तो दे रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले माज़रत ख़्वाह, काफ़ी टाइम से मुझे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, जिसकी वजूहात भी आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि जैसे कि मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट अपलोड की थी कि कुछ दिन कबल मेरे से एक छोटा सा हादसा पेश आया था कि मैं बीमार भी था और मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैर पे भी काफ़ी लगी हुई थी। और मैं शुक्रगुजार भी हूँ आप सब अहबाब का जिन्होंने मुझे कम्युनिटी पोस्ट की, कमेंट में भी मेरी हाल अहवाल पूछा। कुछ ने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किए, जिनके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर था, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बेहतर हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। जो पैर की मोच है वो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है, जैसा कि आप में से काफ़ी अहबाब काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे कि शहज़ेब भाई आपकी जो मुलाकात हुई थी मुफ्ती मुजीब रहमान साहब से, उसके मकसद क्या थे, क्या बना, मुलाकात में क्या बातें हुई, ब्रॉडकास्ट हुई, क्या बना। तो मैं, जैसा कि आप पता है कि मैं दुबई चला गया था, दुबई से पाकिस्तान आया हूँ, फिर इटली आ गया था, राशिद साहब से ब्रॉडकास्ट थी, उस सिलसिले में लगा रहा हूँ, इसलिए बिजी रहा था तो बातें बताना लेट हो गया। लेकिन इंशाल्लाह मैंने मैनेजर का फ़ोन है कि आप आज इंशाल्लाह मुफ्ती मुनीब रहमान वाली बात आवाम को बताएं कि क्या मामलात बने हैं। उसी में मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ये वीडियो बना ली जाए। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि वो कराची में रहते हैं और मेरा जो ताल्लुक़ है वो पंजाब जेहलम से है और मैं जो रिहायशी हूँ इस टाइम इटली में हूँ। हमारी उनके मैनेजर से बात हुई थी कि मैं एज़ उनसे ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ, तो अगर कोई पॉसिबल हो तो उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव रिप्लाई मिला था कि भाई बाकी ठीक है, आप आ जाइए, मुलाकात कर लें, अपने सवालात ले आए, लेकिन ब्रॉडकास्ट मुमकिन नहीं है क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट नहीं करते, कोई ऐसा सिलसिला यूट्यूब फेसबुक इन चीज़ों को ऑन नहीं करते वो। लेकिन हम फिर भी अपने कैमरे लेके गए थे कि हमने कहा ऑन द स्पॉट बात कर लेंगे अगर कोई पॉसिबल बन गया तो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इटली से डायरेक्ट कराची गया था, हमारी मुफ्ती मुजीब रहमान हफ़िज़हुल्लाह ताला उनसे मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। मैंने उनसे कुछ गुज़ारिशात भी की, कुछ सवालात भी किए, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं। पहले मैंने उनसे गुज़ारिश की थी कि सर आप प्लीज़ ब्रॉडकास्ट का सिलसिला कर लें हमारे साथ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप खुद ऑन करें, जो मेरे सवालात हैं। अवाम भी जानना चाहती है, मैं क्या बाद में एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा अवाम को कि ये बातें हुई, ये नहीं हुई। लेकिन वो कह रहे हैं भाई मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, ये यूट्यूब फेसबुक और जितनी भी ये सोशल मीडिया की चीज़ें हैं इनसे मैं दूर रहता हूँ। मेरा सबसे जो पहले मेरे ज़हन में ये सवाल था कि मैं चिश्ती रसूलुल्लाह वाला मामला उनसे डिस्कस करूँगा, लेकिन उसी से कुछ दिन कबल मेरी बात हो चुकी थी मुफ्ती राशिद रिजवी साहब से कि चिश्ती रसूलुल्लाह का मामला वहाँ से स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे इंशाल्लाह उन्हीं के पास जाकर हम इसको ख़त्म करेंगे। जैसा कि आपने वो वीडियो देख ली है, वो इंटरव्यू देख ली है, जिन्होंने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उसका लिंक लगा दूंगा दोबारा, और देखिएगा जाके कि चिश्ती रसूलुल्लाह का मामला इंशाल्लाह 100% क्लियर हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि अब इस पर कोई आइंदा बात होगी, ना जिन साहब इस पर बात करेंगे, ना मुझे उम्मीद है कि और कोई बात करेगा, क्योंकि वो जो मामला जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे जाके ख़त्म कर दिया उन्होंने, हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दी है। अब बार बार उस मामले में कीड़े निकालना, ये तो बिला वजह की चीज़ें हैं, क्योंकि उनसे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और इस चीज़ पे एक एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दी है। और बार बार इस बातों को लेके चलना, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये फजूल चीज़ें हैं। इसलिए मैंने उनसे अब चिश्ती रसूलुल्लाह की बात नहीं की, क्योंकि वो मुफ्ती राशिद साहब से हमारी बात हो चुकी थी कि उन्हीं के साथ हमने सवाल किया जाकर। फिर मेरे ज़हन में एक हदीस थी, जैसा कि मुफ्ती राशिद साहब के पास मैंने हदीस पेश की थी कि इलियास कादरी साहब जो कि दावतुल इस्लामी के अमीर हैं, कि उन्होंने एक अपना रिसाला छापा है जिसके अंदर एक हदीस कोट की है हज़रत माविया के हवाले से कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि ऐसे अल्फाज हैं उसके कि माविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे, और ऐसी उंगलियां जोड़ी और कहा कि हम जन्नत में इकट्ठे जाएंगे। तो ये हमने ना बुहारी में कभी पढ़ी, ना तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा,
सियासत में कभी हमने कभी इस हदीस का मुतालिया नहीं किया, क्योंकि मैं भी हदीस की किताबों का मुतालिया करता रहता हूँ, कभी हमने सुनी नहीं बचपन से। हम वही हदीस सुनते आए हैं कि हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, कि हुसैन तुम मुझसे और मैं तुमसे। और मुझे इस चीज़ का डाउट था, मैंने कहा हजूर वाला आप उनका जो टाइम था ना, ये 2-3 घंटे वो मिलते हैं अपने मदरसे में, उस टाइम वो फतवाजात लिख रहे होते हैं, कोई बंदे फतवे लेने आए होते हैं। तो मेरे दिल में ये था कि मैं अगर ब्रॉडकास्ट ना हो तो उनसे कुछ चीज़ों में फतवे लेने हैं मैंने, और फिर इंजीनियर साहब का मामला भी छेड़ना है। तो मैंने कहा हजूर वाला आप इस पे क्या कहते हैं, क्या ऐसी कोई हदीस मौजूद है, अगर ये नहीं मौजूद तो आप क्या फतवा देते हैं इस पे। तो उन्होंने कहा यार देखो, पहली बात तो मैंने ये हदीस, उन्होंने ऐसी हदीस नहीं पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मुफ्ती हूँ, मैं बगैर देखे समझे ऐसी चीज़ फतवा नहीं दे सकता। मैंने उनको बताया मेरे पास वीडियो मौजूद है, प्रॉपर वीडियो है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वीडियो दे दें, बाकी हम इस पर इंशाल्लाह तहकीक कर लेंगे। फिर मेरे भाई की तरफ से थोड़ी सी शरारत हुई, उन्होंने कहा ये तो थोड़ा सा इंजीनियर का शागिर्द भी है, वो माइंड रखता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा ऐसे कि अच्छा, मैंने चलो कोई नहीं। फिर मैंने उनसे 2-3 सवाल बात की कि हजूर वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक आपकी राय या क्या मामलात है। तो उन्होंने कहा मुझे कि शाहजेब साहब देखें, कि मैं सीधी बात करता हूँ कि भाई कि यूट्यूब पे फेमस होने के लिए कुछ लोग बिला वजह के आ जाते हैं और एज अ ब्लेंडर मार रहे होते हैं, अकायद को उल्टा सीधा घुमा घुमा के पेश कर रहे होते हैं, जो चीज़ होती है वो दिखाते नहीं हैं, असल चीज़ को सामने नहीं लेके आते, बस यूट्यूब फेसबुक इन चीज़ों में फेमस होने के लिए ये सूरत हाल करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है आप उनके खिलाफ फिर कोई फतवा जारी कर दें, या कोई, आपको क्या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है, और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का फ़र्ज है कि भाई आप नहीं कहते यार मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान नहीं हूँ। मैं भी एक बार शौक हुआ, मैं कहा जी कह रहे हैं मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान नहीं हूँ, ऐसा आजिज़ी में उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपने आप को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान नहीं कहता, और आप इतनी दूर जेहलम से कराची के इधर आ गए हैं, आप अगर आपको ऐसे कोई मामला थे आप अपने करीबी मुफ्तियान कराम से रब्ता करते हैं। मैंने कहा सर आप भी हमारे मुफ्ती हैं, नहीं कहते आप करीबी से रब्ता करते हैं। मैं कहा चलिए आप मुझे नाम सजेस्ट कर दें, मैं किसके पास जाऊँ। उन्होंने 2 नाम मेरे सामने रखे, उन्होंने कहा यार आप चले जाएँ जलाली पार्टी के अशरफ जलाली साहब, उनके पास चले जाएं। फिर मुफ्ती राशिद साहब का नाम लिया, 2 नाम लिए, भाई आपके भाई इतने मुफ्तियान कराम मौजूद हैं और जेलों में भी काफ़ी मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, अब मेरे पास क्यों आए हैं। मैंने कहा सर इंजीनियर साहब बार बार कहते हैं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ मुनाजरा करना है। वो कहते हैं यार पहली बात मैं मुनाजर नहीं हूँ, ठीक है, मेरी फील्ड नहीं है, और यही बात हम काफ़ी टाइम से इंजीनियर साहब को भी कर रहे हैं कि यार इस बंदी की फील्ड नहीं है। अब मेरी फील्ड है एज अ फैक्ट्री के अंदर हम लोहा मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कोई प्लास्टिक लेके आ जाए भाई मैन्युफैक्चर करो, मैं कैसे करूँगा। यही चीज़ है कि जिसकी जो फील्ड है, जिसका काम उसी को साझे। बचपन से एक कहावत पढ़ते आ रहे हैं, वो कहते हैं यार मेरा काम ही नहीं है मुनाजर, मेरा काम ही नहीं मुनाजरा करना, ठीक है, तो मैं कैसे मुनाजरा कर सकता हूँ। और अगर आप मुनाजरा करना है, मुनाजरे के लिए लोग काफ़ी उलमा आदर बैठे हुए हैं, आप उनसे मुनाजरा कर ले, मेरे से क्या मुनाजरा करना उन्होंने। फिर हमने कहा आप लिख के, यार पहली बात मैं कौन होता हूँ किसी को लिख के देने वाला, मैं किसी को क्या लिख के दूं, क्योंकि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आप लोग कह रहे हैं, जो मर्जी अपनी तरफ से जाए आके मुनाजरा करे, मुझे इससे क्या, मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ कि भाई कोई यहाँ से उठे हो आगे मुनाजरा कर ले। जिसने मुनाजरा करना है वो करे, हम इंजीनियर के टॉपिक को छेड़ते ही नहीं है, हमें कोई गर्ज नहीं इंजीनियर से। और ऐसे लोग सिर्फ फेमस होने के लिए, शोहरत पाने के लिए, और भी 2-3 अल्फाज बोले थे उन्होंने, यूट्यूब पे आ जाते हैं और आके अपनी चीज़ें पेश कर रहे होते हैं, इनका दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फिर मैंने ऐसा कहा उनको, मैं कहा आप मुझे कोई किताब सजेस्ट कर दें, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। उन्होंने बस थोड़ा सा मुझे गुस्से में आके ना मेरी बाजू पढ़ कर कहा बेटा आप जाएँ, आप क्या पढ़नी है आपने किताब, कौन सी किताब आपको सजेस्ट करूँ मैं। वो किताब लिख रहे थे, मैं शायद कोई अपनी किताब का हवाला देंगे, कोई किताब लिख दो, अगर कोई बताएंगे कशफुल मवजूद पढ़ लो दादा साहब की, या कोई और दे देंगे, मैं फिर कोई बात करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा बेटा छोड़ें आप किताब को, आप कुरान और सुन्नत पे अमल करें और नमाज़ें पढ़ें। फिर मैंने गुजारिश की, मैं कहा सर इंजीनियर साहब के हवाले में, कहा भाई छोड़ें, हम इन मामलात पे नहीं पढ़ते, लोग फेमस होने के लिए सिर्फ चीज़ें करते हैं। मेरा दिल था कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूं या कोई ऐसा सीन, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा बेटा मोबाइल जेबे में, हर चीज़ बंद कर दें, ये चीज़ें हम इस चीज़ को ऑन नहीं करते। फिर हमारी तस्वीर भी पहले हो चुकी थी, और जैसे कि आपने देखी भी है, मैं पूरी कोशिश में गया था कि अगर वो मुनाजरे के लिए किसी शख्स को ऑन करें तो वो आपके सामने पेश किया जाएगा, भाई हाँ जी ये मैं लिखवा के ले आया हूँ। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं मैं किसी को लिख के नहीं दे सकता। यहाँ तक कि मुफ्ती मुशाहिद साहब, जो एज़ा सैयद मुशाहिद साहब आप जानते भी हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे उनके काफ़ी बड़े चैनल्स भी हैं, काफ़ी लोग उनको सुनते भी हैं, मेरा भी उनसे माशाल्लाह डायरेक्ट रब्ता। उनका मुझे मैसेज आया था कि शाहजेब भाई आप कराची गए होंगे, काम कीजिएगा, उनसे गुजारिश कीजिएगा कि अगर वो एक शख्स इतनी मिन्नतें तरले कर रहा है, भाई लिख के आप दे दें, लिख दें आप, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने, मुझे लिख के मुफ्ती शाहिद साहब को लिख के दे दें, मुफ्ती राशिद साहब को लिख के दे दें, जलाली साहब को लिख के दे दें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شاہ زیب، جب آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے تو کیا آپ نے یہ عرض نہیں کی کہ آپ جو ہیں وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے سے یا مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی ایک ویڈیو پیغام دے دیں کہ مرزا جو ہے نا وہ ایک ذری بات ہے کہ ہاں کرا ہے کہ بھائی وہ جی جب تک منیب الرحمان صاحب آڈیو کلپ جاری نہیں کریں گے تو میں مناظرہ نہیں کروں گا؟ تو اگرچہ یہ انتہائی اس کی بونگی جو ہے وہ بات ہے اور اس کی طرف التفات نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو عوام ہے ذری بات ہے ان کو لالی پاپ تو دے رہا ہے، تو یہ لالی پاپ بھی اس سے چھین لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ اتمام حجت ہو جائے گی کہ وہ یہ ویڈیو بنا کر دے دیں کہ مفتی مشاہد شاہ صاحب یا راشد صاحب ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ مناظرہ کر لے، ان کی جیت ہماری جیت ہوگی، ان کی ہار ہماری ہار ہوگی، تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی اہل سنت کی جو ہے وہ کمر نہیں لگنے دیں گے اور کبھی بھی اس کو جو ہے وہ رسوا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ پردلیل مناظرہ ہوگا، لیکن اس کی طرف سے تو پتہ نہیں دلیل آئے گی یا نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ یہ سارا کالا چٹھا جتنا بھی ہے اس کا سارا لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ فقط جو ہے نا وہ ہوائیاں ہی مار رہا تھا۔ تو یہ کام اگر ہو جائے تو یہ بڑا بہترین ہوگا، تو ہم تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں بالکل۔ تو ان کو میسج کیا تھا، میں کہا سر میں نے ان سے گزارش کر چکا ہوں، انہوں نے منع کر دیا ہے، اور آپ بڑے ہیں آپ میسج کر لیں۔ وہ کہتے ہیں یار بات وہی ہے کہ وہ کس لیول، ٹھیک ہے مفتی اعظم پاکستان لوگ انہیں کہتے ہیں، لیکن ان کی ایج دیکھیں 80 سال عمر ہے، وہ غصہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی میں کون ہوتا ہوں لکھ کے دینے والا، ٹھیک ہے۔ جس نے مناظرہ کرنا ہے اپنی طرف سے، میں پورے اہل سنت کا مقدمہ کیسے لڑوں؟ اہل سنت میرے سے اہل سنت ہی نکلی نا، تو میں نے یہ مفتی مشاہد صاحب سے میری کوآرڈینیٹ چاہ رہی تھی کہ میں کہا سر یہ معاملات ہوئے ہیں، اور مفتی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب نے بس اتنا ہی کہا کہ بھائی میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا انجینئر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جس نے مناظرہ کرنا ہے اپنی طرف سے جا کے مناظرہ کرے، اور نہ ہم لڑائی والے بندے ہیں نہ ہم ایسے کوئی بندے ہیں، جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بھائی یہی معاملات تھے۔ پھر ہم نے دیکھا میں مفتی راشد رضوی کے پاس گیا، ان سے انٹرویو ہوا۔ ہاں ایک بات لاسٹ میں، انجینئر محمد مرزا صاحب کے ساتھ میری براڈ کاسٹ تھی، کیوں نہیں ہوئی وہ بھی بتا دیتا ہوں، کیا ایک اور ویڈیو بنانی ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہماری جو تھی براڈ کاسٹ، وہ ہماری بات ہو چکی تھی راشد بھائی سے، انجینئر صاحب سے بھی ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ براڈ کاسٹ کریں گے۔ ایک دن پہلے بھی نہیں، صبح مطلب اگر میں نے آنا تھا 8 بجے، مجھے فون آیا 7:15 بجے کہ شدیب بھائی آپ نے کیمرے اور لیپ ٹاپ شاید پر نہیں لے کے آنا۔ لیپ ٹاپ کیوں؟ میں مفتی صاحب کا انٹرویو کیا ہوا تھا، وہ بھی دکھانا تھا بھائی انٹرویو کر کے آئے ہم، اور کیمرے اس لیے کہ براڈ کاسٹ تھی، ہماری تیاری پوری تھی، سوالات تھے۔ ہم گئے انجینئر صاحب کے پاس، ہم نے جس دن ان پہ 5واں مرڈر اٹیمپٹ ہوا ہے، ہم انجینئر صاحب کے پاس موجود تھے۔ کرسیاں دیکھی ہوں گی، کرسیاں سائڈ پہ لگی تھی، سب سے پہلی کرسی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے گزارش کی سر آپ نے کیمرے نہیں آنے کہا سر دیکھیں آج ہمارے پہلی کافی وہ ہیں انٹرویوز ہیں اور آج ہم انٹرویو نہیں دے سکتے۔ میں کہا آپ ایک دن پہلے کینسل کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ انجینئر صاحب نے اپنے لائیو سیشن کے اندر کرتے کرتے جب تھوڑا سا اسٹاپ بیچ میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا شاہزیب بھائی آپ کب تک ہے پاکستان؟ میں نے بتایا کہ میں 24 تاریخ تک ہوں، اور میں نے آج آخری اتوار ہے میری، اس کا مطلب کہ اگلی کوئی اتوار تھی نہیں بیچ میں کہ میں ان سے انٹرویو کرتا۔ باقی 3 دن تھے، میں نے گزارش کی تھی، میں کہا ان 3 دن میں اب انٹرویو تو کروا دیا، عوام سوال پوچھے گی کہ شدیب بھائی آپ انجینئر صاحب کے پاس گئے ہیں، براڈ کاسٹ کیوں نہیں کی، معاملات کیا بنے؟ تو یہی معاملات بنے کہ انجینئر صاحب نے براڈ کاسٹ نہیں کی۔ اب کیوں نہیں کی یا اب انجینئر صاحب بتا سکتے ہیں، یا مفتی رشید یا ارشاد بھائی بتا سکتے ہیں، یا ان کی ٹیم بتا سکتی ہے، انہوں نے میرے سے براڈ کاسٹ نہیں کی۔ تو لائیو سیشن میں نے گزارش کی کوشش کی ہے کہ لائیو سیشن جا کے کوئی ایسا سین کیا جائے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ باقی کوئی نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پھر کبھی براڈ کاسٹ کرنے کی ان سے، کیونکہ میرے اپنے بھی کافی اختلافات ہیں، میں نے بھی 5 اختلافات لکھے ہوئے ہیں کہ میں اگر براڈ کاسٹ ہوتے وہ کرتا، لیکن وہ نہیں ہو پائے۔ شاید میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ، شاید نہیں انشاءاللہ کنفرم ہے 2-3 دن تک میں اگلی ویڈیو بناؤں گا جس پہ انجینئر محمد مرزا سے 5 اختلاف میں سامنے رکھوں گا، جو مجھے ذاتی بھی اختلاف ہیں اور بڑے سخت اختلاف ہیں، میں نے خود تحقیق بھی کی ہے اس معاملے میں۔ باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور مجھے کمنٹ کرنے کے لیے، میسج کرنے کے لیے، صحت و احوال پوچھنے کے لیے۔ باقی انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں، انشاءاللہ سب سے رابطے میں رہ کے ان کی انشاءاللہ براڈ کاسٹ کی جائے۔ جہاں سے جو بھی دین سیکھنے کو ملا ہے انشاءاللہ ہم وہاں سیکھیں گے بھی، جو بھی معاملات ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔